इससे ज्यादा बड़ी प्रेरणा ये संस्था के माध्यम से जो दी गई है उससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। हमारे पूरे संस्था एवं तमाम जन से बस यही एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष लगाएं। वेदर चेंजिंग का दंश झेल रहा पूरा विश्व। 1 लाख प्लांटेशन का मुहिम है जो हमें 2023 में कंप्लीट करनी है और आप सबके सहयोग से। जोहार। अभी मैं पहाड़ी मंदिर में हूँ और पहाड़ी मंदिर के परिसर में 101 पेड़ लगाए गए हैं। यह 101 पेड़ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। यह 101 पेड़ परिवर्तन नामक एक संस्था जिन्होंने यह पहल की है, जहां पूरे भारत में या फिर विश्व में हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं उड़ा करके जो है सो पेड़ को जो है सो काटा जा रहा है, पर्यावरण को जो है सो नास्तो नाबूद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी देश में, इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से पेड़ लगाने की पहल कर रहे हैं। और एक बात कही जाती है कि जल जंगल जमीन के बिना मनुष्य का जीवन जो है तो कहीं से भी उचित नहीं सार्थक हो सकता है। हमारे साथ संजीव विजय वर्गीय हैं जो रांची नगर निगम के वर्तमान के डिप्टी मेयर हैं। सर, आज कितने पेड़ आप लोगों ने लगाया और क्या संदेश देने की कोशिश है इसके माध्यम से? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परिवर्तन जो संस्था है उनके माध्यम से 101 वृक्ष पहाड़ी के इस प्रांगण में लगाए गए हैं। विशेष बात कि एक कल्पतरू का वृक्ष पहाड़ी मंदिर के ऊपर जहां बाबा भोले शंकर बैठे हुए हैं वहां लगाने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा बड़ी प्रेरणा ये संस्था के माध्यम से जो दी गई है उससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। आज के दिन जिस तरह के वेदर चेंजिंग का दंश झेल रहा पूरे विश्व में जिस तरह से हरित क्रांति लाने की बात हो रही है, लेकिन आ कितनी रही है वो सोचनीय पहल है। लेकिन कम से कम ये संस्था ने अपने प्रयास से पहले, मैं कल इनके ब्राउचर को देख रहा था, राज्य के बाहर भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और अब अपने झारखंड में पहाड़ी मंदिर से शुरुआत करके 1 लाख वृक्ष लगाने का जो इनका एम है, मैं समझता हूं कि एक बड़ा एम लेके इन्होंने काम की शुरुआत की है। मेरी शुभकामना इनके साथ है। मैंने कहा भी है कि वृक्ष की जरूरत होगी तो आप बताइएगा, मैं वृक्ष आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार जितने भी वृक्ष लगा सके लगाएं और लगाने से ज़्यादा उनका ख्याल कैसे हो इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर वृक्ष केवल लगाया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम अपने जो उद्देश्य है उससे भटकेंगे। तो हम लगाने के बाद उसके रख रखाव पर विशेष ध्यान, कैसे सुरक्षित रहे और हम अधिसंख्य संख्या को बचा के रख सके, ये एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज इसकी शुरुआत की। सर, जहाँ एक तरफ पेड़ को धड़ल्ले से जो है सो काटा जाए, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, ब्रिज बनाने की बात हो, जंगलों के बीच से सड़क निर्माण की बात हो, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के द्वारा जो इस तरीके की पहल है, आखिर क्या उसकी भरपाई कर पाएगी जो पेड़ को जो है धड़ल्ले से काटा जा रहा है? देखिए, ये प्रयास एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से देश बढ़ रहा है, जिस तरह से विकास देश मांग रहा है, सड़कें भी बनेंगी, पुल भी बनेंगी, सभी फ्लाईओवर्स भी बनेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी जो विदेश में चलते हैं उसको अपनाना होगा। अगर हम सड़क के किनारे के पेड़ को काट रहे हैं तो हम रीप्लांटेशन कैसे करें? पेड़ को काटने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर रीप्लांटेशन मशीन हम ला के उस पेड़ को जहाँ तक रोड चौड़ी हो रही है उसके बाद लगाने का काम करें। देखिए, हम जमीन अधिग्रहण करने का काम करते हैं, जिसकी जमीन जाती है उसको पैसा देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि 10 फीट और जगह ज़्यादा ले लेना चाहिए और जो वृक्ष इधर लगे हुए थे उसको फिर से पेड़ को उस सड़क के किनारे लगा देना चाहिए। उससे एक परिवर्तन आएगा और जिस चीज़ का अभाव आज हमें खटक रहा है वो अभाव भी नहीं खटकेगा। तो संजीव विजय वर्गीय थे हमारे साथ। पहाड़ी मंदिर के ऊपर में जो है सो कल्पतरू का पेड़ भी लगाया गया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करते हैं, समझते हैं। पर्यावरण हर व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है और आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। रांची में परिवर्तन नाम की संस्था आज इस पहाड़ी मंदिर परिसर में परिवर्तन द्वारा जो पौधा लगाने का कार्य किया जा रहा है, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में
पेड़ लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए और सिर्फ लगाना ही नहीं चाहिए बल्कि उसका संरक्षण भी करना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से पेड़ का भी पालन पोषण करना चाहिए। ये पहाड़ी मंदिर परिसर बड़ा ही पवित्र स्थल है और यहाँ पर परिवर्तन संस्था द्वारा जो आज प्रारंभ किया गया है, शुरुआत किया गया है पेड़ लगाने का, आगे भी यह पदस्तूर जारी रहेगा ताकि पर्यावरण का महत्व बढ़े और हर व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो सके। पुराना काल में सबों ने देखा है कि आज ऑक्सीजन के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए हर व्यक्ति अपने आसपास जहाँ भी सुलभ ढंग से जगह उपलब्ध हो वहाँ पेड़ लगाना चाहिए और यदि वो भी नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने घर पर प्लांट लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए। हमारे पास एक सज्जन है अखिलेश जी, वो सरकारी नौकरी में है, लेकिन आप उनके घर पर जाएंगे 1000 से ज़्यादा गमले में वो पौधा उन्होंने लगाया है। तो मैं कहूँगा कि उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे प्रेरणा आप किसी से ले ना लें, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका हर व्यक्ति को पालन करना। परिवर्तन जो सामाजिक संस्थान है उसके सेक्रेटरी हैं। मैडम, आज विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर आप लोगों ने 101 पेड़ लगाने का काम किया, क्या मोटिव है, समाज को क्या संदेश देने की कोशिश है? जी, जोहार आप सबको और विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक ऐसा दिन जो हर दिन की शुरुआत उसी से होती है, बस एक स्पेशल नेम है कि आज उस दिन को सेलिब्रेट किया जाए और सिर्फ आज ही दिन नहीं, अगर इसको हम अपने ध्यान में रखें तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी आज के दिन को स्पेशल बनाने की हमारी जो संस्था की कोशिश थी उसमें हमने 101 वृक्ष, हमने कल्पतरू वृक्ष की एवं बांस की जो यहाँ के परांगण की थोड़ी आवश्यकता थी तो हमने उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैसेज अगर मैं ये देना चाहूँ तो मैं हमारे पूरे संस्था एवं तमाम जन से बस यही एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष लगाएं, खुद को छाए में रखें और अपने भविष्य को छाए में रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को छाए में रखें। 101 पेड़ जो आप लोगों ने लगाया वो कुछ उसमें से प्रकार होंगे, क्योंकि पेड़ के कई प्रकार हैं, तो उसमें से कुछ जी हमने 18 प्रकार के पौधे लगाए हैं, जिसमें कि हमने फल के और बरगद, फल ज़्यादा रखा है क्योंकि आज नहीं तो कल वो किसी के पेट भरने में काम आए। साथ ही से छायेदार में हमने बरगद, फिर सागवान, फिर उसके बाद हमने शीशम, जैसे बहुत सारे 18 वेराइटीज़ के हमने प्लांट्स यहाँ पे रखा है, 101 पूरी उसकी कुल काउंटिंग में। और हमारे संस्था की तरफ से 1 लाख प्लांटेशन का मुहिम है जो हमें 2023 में कंप्लीट करनी है और आप सबके सहयोग से आज जिस तरह से हमने जिनको भी इनवाइट किया और हमने बताया कि हम लोग एक प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट से सब आए। हमारे जीडी गोयनका स्कूल के प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, मतलब मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो काफ़ी हैं और मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ हमारे रांची के माननीय विधायक जी सीपी सिंह सर, संजीव विजयवर्गीय सर, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके इस प्रोग्राम को सफल एक बनाया। और साथ ही साथ मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी कि आप अपने तरफ से जितनी प्रकृति को संभाल सके वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक तरफ जहाँ धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जा रहा है, उनको नस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, सड़क निर्माण के नाम पर हो, चाहे ब्रिज बनाने के नाम पर हो, और उस तरीके का जो है ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि पेड़ कटेगा तो पेड़ लगेगा भी, लेकिन लग नहीं रहा है। इससे प्रकृति को कितनी क्षति हो रही है, पर्यावरण को कितना इससे। देखिए, क्षति की बात मैं अगर करूं तो मैंने कहीं एक रिसर्च पे पढ़ा था कि पहले मतलब पास्ट डिकेड्स में हमारे फॉरेस्ट्री का रेशियो मतलब परसेंटेज 53 था और अब शायद वो घटकर 18 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस धड़ल्ले से पर्यावरण को हम क्षति पहुंचा रहे हैं। और अगर मैं एक सच बताऊं तो ये क्षति हमारी है।
और ये क्षति हमारी ही है। आप ये जो आपदाएं देख रहे हैं ये हमारी ही है। पर्यावरण अब हमें सचेत करने की हर वो कोशिश कर रही है और हम जितनी जल्दी सचेत हो जाए ये हमारे लिए अच्छी है। और देखिए, अगर आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एफॉरेस्टेशन में भी ध्यान देना होगा और ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ सरकार ही पर ना ब्लेम करें, आप एटलीस्ट अपने घर के प्रांगण में एक पेड़ लगा लें, ताकि एक पेड़ 4 न्यूक्लियर फैमिली को ऑक्सीजन देने के लिए इनफ होती है। अगर आपके पास उतनी जगह है, आप लगा लें। तो आप अपने से काम स्टार्ट करें। हम लोग अपने प्रोफेशन में हैं, बट स्टिल अगर सारे प्रोफेशंस अलग होके एक सोसाइटी में छोटी छोटी काम कर सकते हैं तो हर कोई मिलके कर सकता है। और जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो शायद सरकार को लगेगा कि हाँ, इन पे और ध्यान देनी चाहिए। शायद उनको वो अपने स्तर से बहुत सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं और वो कहीं रह जा रहा होगा, और हमारे इस कोशिश से उनको लगेगा कि इनको भी जोड़ लिया जाए। तो ये कोशिश तो आपकी खुद की होनी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रेरणा है या फिर ये जो थॉट दिमाग में आया कि 1 लाख प्लांटेशन करना है, आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आखिर कहाँ से ये सोच जो है सो दिमाग में आया? मैं सोच की अगर बात करूं तो मेरा अपब्रिंगिंग, मैं पश्चिमी सिंहभूम से हूं और मेरे पापा टिस्को में रह चुके हैं, बट स्टिल घर के सामने उन्होंने छोटा सा एक प्लॉट बनाया था जिसमें वो चाहते थे कि मेरे बच्चे मतलब हरा भरा अच्छा चीज खाएं। तो अब हमारे पास वो भी नहीं है। तो क्या ये सोच मेरे में, मैंने, ये मेरी एक प्रेरणा ही थी और मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चों के लिए भी मैं कुछ रखूं, और मेरे ही बच्चे के लिए क्यों, मैं पूरे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रख सकूं। बस यही प्रेरणा बढ़ती गई।